जय श्री कृष्णा। लोगों का कहना रहता है कि भगवान क्या प्रार्थना सुनते हैं, वो क्या कभी किसी को दर्शन देते हैं। तो इस प्रकार की लोगों में तरह तरह की भ्रांतियाँ रहती हैं। उसके लिए हम आज इसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि जब कोई सहारा नहीं रहता और जब चारों तरफ अंधकार दिखने लगता है, सारी आशाएं टूट जाती हैं, मनुष्य एकदम निराश हो जाता है, उस समय केवल एक परमात्मा ही है जो दिखाई देता है और किसी न किसी रूप में आके वो हमारी मदद करता है। और ये केवल विश्वास पे आधारित रहता है। आप प्रभु पे जितना अधिक विश्वास करेंगे, जितनी उनके प्रति श्रद्धा रहेगी, उतना ही प्रभु अधिक फलदायी होंगे और अपने भक्त की हर प्रकार से रक्षा करेंगे, उसके हर मनोरथ को सिद्ध करेंगे। तो इस प्रकार अगर हम भगवान के लिए रोते हैं, भगवान को याद करते हैं, उनका स्मरण भजन करते हैं, तो ऐसी कोई बात ही नहीं है जो प्रभु भक्त की इच्छा पूर्ण ना करें। तो चाहे जो भी इच्छा हो, बस ये है आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। उद्देश्य में कभी जिससे आपके उद्देश्य से किसी को दुख ना हो, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो और आप भगवान से सिर्फ भगवान से प्रेम करें, उनका प्रेम पाने के लिए। तो जब इस प्रकार किया जाता है तो वो अतिशय फलदायी होता है। ये मैंने स्वयं अनुभव किया है। अपना उद्देश्य सही रखें, आप अपना कार्य जो किसी को कष्ट ना पहुंचाए, और फिर आप भजन करके देखें तो आप देखें आपको प्रत्यक्ष अनुभूतियाँ होंगी और प्रत्यक्ष प्रभु आपका प्रत्येक कार्य करेंगे। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। एक बहुत गरीब ब्राह्मण था, लड़का था और बहुत गरीब था वो, मगर उसका प्रभु में ऐसा अटूट विश्वास था कि जिसकी कोई सीमा ही नहीं। वो प्रभु को इस तरह मानता था कि मेरे जो भी कार्य करते हैं प्रभु ही करते हैं और मेरे प्रभु मुझसे कभी दूर ही नहीं जाते और मेरे आसपास ही रहते हैं। इस तरह वो भगवान को भजता था। अब माता पिता की थोड़ा सा आज्ञा का पालन करना पड़ा और उसे शादी करना पड़ी। तो हो गई उसकी शादी। अब पत्नी आई, तो पत्नी का क्या था, वो नहीं भजन वजन नहीं करती थी और बस वो महाराज जी करते थे। तो कोई भी घर में
परेशानी हुई, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हुई किसी भी प्रकार से, तो बस वो सिर्फ एक ही बात कहता था, प्रभु करेंगे और प्रभु जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। अब भाई ऐसे ही समय निकलता गया। वो औरत बड़ी परेशान कि ये इनसे कोई काम कहो तो बस इनका एक ही काम कि वो तो प्रभु करेंगे और प्रभु जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। इस तरह उनका समय निकलता गया। एक समय उन्हें बाहर जाने का काम पड़ा। तब तक उन्हें एक बच्चा भी हो गया था, तो बीबी, बच्चा और वो पंडित जी गए। तो बीच में एक बहुत बड़ी नदी पड़ती थी, तो नदी में नाव से जाना पड़ता था। अब वो जब चले तो उन्हें नाव में बैठे और नाव चलने लगी। अब जैसे ही वो बीच में पहुँचे तो भैया वहाँ पे बहुत तेज़ उसमें उफाने आने लगे नदी में, तेज़ तेज़ लहरें और बिल्कुल ऐसा बहुत तेज़ उफान आ गया नदी में। तो वो औरत को बहुत डर लगने लगा और वो बोली, अच्छा नाव फुल भरी हुई थी लोगों से, तो सब तो बहुत डरने लगे और सोचने लगे कि भाई अब तो ये अपने जीवन के आखिरी क्षण हैं, अब तो कोई भी सहारा नहीं है। तो वो औरत बोली कि अब बोलो ना अपने भगवान से, अब तुम्हारे भगवान आके बचाएं, ये नाव ही डूबी जा रही है पूरी। तो उसको बड़ा गुस्सा आया कि मेरे भगवान को चैलेंज कर रही है। तो वो एक बार कुछ नहीं बोला। फिर वो दोबारा बोली कि क्यों अपने भगवान को नहीं बुला रहे हो, अब आके बचाएं ना, बड़े करते हो, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे, जो करेंगे अच्छा करेंगे, अब जाके अब बोलो भगवान से कि आके बचाएं। तो भाई ऐसा हो गया 2-3 बार। तो वो महाराज जी को तो गुस्सा आ गया। अब उन्होंने क्या करा कि चाकू निकाला और बोले, तू चुप हो रही है कि मैं तेरे को अभी गोद डालूं, अभी मैं तेरे को ख़त्म ही कर देता हूँ, तेरे को भगवान पे विश्वास नहीं है ना, तो मैं तेरे को ख़त्म ही कर देता हूँ। अब भैया औरत थी जो बहुत बुरी डर गई। तो थोड़ी देर तो वो बिल्कुल ऐसी चुपचाप बैठी रही और फिर एकदम से हंसी और बोले कि तुम मेरे को कैसे मारोगे, तुम मेरे को मार ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं मार सकता? बोले तुम तो मेरे पति हो, तुम तो मेरे रक्षक हो और तुम मुझे कैसे मार सकते हो? मुझे मार ही नहीं सकते आप, मेरे पति हो इसलिए। तो बोले कि लड़का बोला कि देख, जिस प्रकार तुझे मुझ पे विश्वास है कि मैं तेरे को मार ही नहीं सकता हूँ और मैं तेरा रक्षक हूँ, इसी तरह मुझे भगवान पे विश्वास है और मेरे भगवान कभी भी मेरे साथ अनर्थ कर ही नहीं सकते। चाहे कितनी भी आंधी आए, चाहे कितने भी तूफान आए, पर मुझे अपने प्रभु पे अटल विश्वास है। तो इस प्रकार भाई धीरे धीरे करके वो उफान शांत हुआ नदी का और
वो लोग जो थे नाव किनारे लग गई और वो लोग उतर गए। अब भाई इस प्रकार से उसने अपनी प्रभु की लीलाएं दिखाई। तो हमारे प्रभु की लीलाएं इसी प्रकार होती हैं। जब भक्त के ऊपर संकट आता है, जब उसका कोई भी सहारा नहीं होता, उसे चारों तरफ अंधकार दिखता है और वो बस प्रभु 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 करके ही पुकारने लगता है, तब वो दीनदयाल जगत पिता परमेश्वर अपने भक्त को बचाने के लिए किसी भी रूप में आ जाते हैं। और अगर हम ये कहें कि भाई ये किसने देखा है, तो इसके लिए हमारे पूरे शास्त्र गवाह हैं। और ये कि शास्त्रों में हमारे कई भक्तों के भक्त चरितांक पुस्तक आती है, उसमें सारे भक्तों की इसी प्रकार की कहानियाँ रहती हैं जो उन्होंने प्रत्यक्ष दर्शन करे और प्रभु ने आके उनकी सहायता करी। तो इस प्रकार प्रभु को भजें, मंत्रों के द्वारा उन्हें जागृत करें और मंत्र के द्वारा उजागर किया जा सकता है, उसे विशेष आध्यात्मिक अनुष्ठानों द्वारा जागृत किया जाता है प्रभु को। तो इस प्रकार जब हम उन्हें मंत्रों के अनुष्ठान द्वारा और उन्हें आतुरता से पुकार के उनके लिए रोकर जब हम उसे पुकारते हैं, तो प्रभु स्वयं आकर हमारी रक्षा करते हैं। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैंने स्वयं अनुभूतियाँ की हैं और अनेकों बार प्रभु ने आके मेरी रक्षा करी और मुझे दर्शन दिए। तो आप भी करें और प्रभु के भक्ति का आनंद लें। बड़ा आनंद है ना। आप सभी के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं। जय श्री कृष्णा।